रामनगर गांव में मिट्ठू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मिट्टी का बर्तन बनाता था और वह एक दिन मिट्टी का बर्तन बनाते समय सोचने लगा, काश कहीं ऐसा होता जो कुछ भी हम सोचते और बोलते वह कार्य तुरंत हो जाता। वह मन ही मन सोच रहा था और मिट्टी का बर्तन बना रहा था और मिट्टी का बर्तन बनाकर बाजार में बेचने चला गया। मिट्ठू बाजार में मिट्टी का बर्तन बेचने लगा। मिट्टी का घड़ा ले लो, मिट्टी का घड़ा ले लो। तब एक व्यक्ति बोला, अरे भाई यह घड़ा कितने का दिया? मिट्ठू बोला, अरे भाई यह घड़ा 20 रुपए का है। लेकिन मिट्ठू का किस्मत खराब था, उस ग्राहक ने घड़ा नहीं लिया। इस प्रकार शाम को होने आ गया, लेकिन उसका मिट्टी का घड़ा एक भी नहीं बिका और उदास होकर घर को वापस आया। और मिट्ठू सोच सोच कर परेशान होने लगा, हे भगवान, कहीं ऐसा जुगाड़ कर दो, कोई काम को सोचूं और वह काम पूरा हो जाए। मिट्ठू का दोस्त एक तोता था, उसके साथ रहता था, जिसका नाम टोनी रखा था। तभी टोनी बोला, अरे मालिक क्या हुआ, बहुत चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। मिट्ठू बोला, नहीं टोनी, कुछ नहीं, चिंता में नहीं हूँ। टोनी बोला, अरे मालिक, हमको पता है आप जो सोच रहे हो उसका उपाय हमारे पास है। मैं आपको बताता हूँ। पूर्वोत्तर में एक गुफा है, उसमें एक तपस्वी मुनि रहते हैं। आप हमारे साथ चलो, आपकी बात को स्वामी जी जरूर सुनेंगे। और मिट्ठू टोनी का बात सुनकर गुफा की ओर चल पड़ता है और गुफा के अंदर घुसते ही वह मुनि दिखाई पड़ा और मिट्ठू मुनि के पास जाकर अपनी समस्या बताया। तब मुनि तरस खाकर एक वरदान दिया, जाओ नदी के किनारे और नदी के किनारे खड़ा होकर टून 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 5 बार बोलना है और उसके बाद वहाँ पर एक जिंद प्रकट होगा और उस जिंद से जो बोलोगे वह वही करेगा, लेकिन एक शर्त है। मिट्ठू बोला, क्या शर्त है स्वामी जी? तब मुनि बोलते हैं, अगर तुम उस जिंद को काम नहीं बताओगे तो तुमको वो खा डालेगा। ठीक है स्वामी जी। और इतना कहकर मिट्ठू वहाँ से चल दिया और उस नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। नदी के किनारे खड़ा होकर मिट्ठू टून 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 5 बार बोलता है। तभी वहाँ पर एक जिंद प्रकट होता है, हा 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 हा, और बोलता है, अरे आका, काम बताओ, जल्दी बताओ, देर मत करो। मिट्ठू फटाक से बोलता, मेरा सुंदर घर बना दो। जाओ आका, घर बना दिया। मिट्ठू घर पर आकर देखा तो घर महल बन चुका था। मिट्ठू बहुत खुश हुआ। इस प्रकार मिट्ठू से जितना हो सकता वह उस जिंद से उतना काम करवाता, लेकिन बाद में मिट्ठू के पास कोई काम नहीं बचा। जिंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे आका, जल्दी काम बताओ, जल्दी काम बताओ, नहीं मैं तुम्हें खा डालूंगा। मिट्ठू बहुत परेशान हो गया और वह सोचने लगा, अब तो मैं सारे काम तो बता दिया, अब कोई काम तो बचा ही नहीं है। अगर काम नहीं बताऊंगा तो यह जिंद हमको खा डालेगा। यह सोच सोच कर मिट्ठू परेशान हो गया। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं? यह मैं लालच के चक्कर में क्या कर लिया। मिट्ठू का दोस्त टोनी बोला, अरे मालिक, इसका हमारे पास रास्ता है। मिट्ठू बोला, टोनी जल्दी बताओ, नहीं तो यह जिंद हमको खा डालेगा। टोनी बोला, हे मालिक, उसको बोलो कुत्ते का पूंछ सीधा करो। इतना सुनते मान मिट्ठू तुरंत बोला, जाओ तुम इस गांव शहर में जितने कुत्ते हैं सबका पूंछ सीधा करो। जिंद बोला, जो आका हुकुम। और वह जिंद जिस जिस कुत्ते का पूंछ सीधा करके छोड़ देता, लेकिन उस कुत्ते का पूंछ फिर मुड़ जाता, फिर वह पकड़कर सीधा करके छोड़ देता, फिर वह मुड़ जाता। इस प्रकार वह जिंद कुत्ते का पूंछ पकड़कर सीधा करके छोड़ता और वह फिर मुड़ जाता। जिंद सारे गांव के कुत्तों का पूंछ सीधा करने में लग गया और इस प्रकार मिट्ठू का जान छूटा, उस जिंद से जान छूटा और अपने दोस्त टोनी से थैंक यू बोला।
फिर से अपना मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिया।